अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है और आप ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे लिए जो पंक्तियाँ और कथन होते हैं आलोचकों के, वो कितने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो वीडियो है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियों को, जो बार-बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती रही हैं। इसका आज ये पार्ट 1 है, एक पार्ट इसका और कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, बहुत सारे कवि हैं, जो अभी हमारे रह गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम जो मुख्य-मुख्य कवि हैं, उनका देखेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो भई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और हाइप कर दिया करो वीडियो को। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है? अगर आपको इसी तरह से हिंदी साहित्य की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियाँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तुलसीदास जो कि राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है, तो याद रखना ये राम काव्य धारा से संबंधित है। राम काव्य धारा से संबंधित हैं। सबसे पहली इनकी जो पंक्ति आती है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इनके किस ग्रंथ से कौन-सी पंक्ति ली गई है, क्योंकि इनके ग्रंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तुलसीदास जी के और पूछे जाते हैं। तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पंक्तियों को। सबसे पहले अवलो नसानी अव ने नसेहु, बहुत बार ये पंक्ति आ चुकी है। आगे है केशव कही ना जाय का कहियो, केशव कही ना जाय का कहियो, बार-बार आप देखते ही होंगे पीवाईक्यू अगर आप करते हैं, तो ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, बिना स्किप किए, आपका ही फ़ायदा होना है इसमें, ठीक है? केशव कही ना जाय का कहियो, ये भी तुलसीदास की पंक्ति है। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, ठीक है? ये छोटी-छोटी पंक्तियों के यहाँ पर पार्ट लिए हैं मैंने, क्योंकि यहीं से ही पूछ ली जाती हैं। आगे जो निज मन परिहरय विकारा, जो निज मन परिहरय विकारा, ठीक है? ये पंक्ति भी है तुलसीदास जी की। आगे श्री रामचंद्र कृपालु भज, मन हरन, श्री रामचंद्र कृपालु भज, मन हरन भव भय दारुणम। भाई इसको तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है ना? क्योंकि ये राम की जो स्तुति की जाती है, उससे ये पंक्ति ली गई है। आगे है सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील स्वभाव, सीतापति कौन है? राम जी हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? श्री तुलसीदास जी की है। तू दयाल दीन हाँ तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हाँ तू दानी हो भिखारी, ये पंक्ति भी तुलसीदास जी की है। जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनहि, ये जो पंक्ति है तुलसीदास ने लिखी थी, लेकिन ये किसके लिए लिखी थी? मीराबाई के लिए लिखी थी, ठीक है? ये मीराबाई ने एक पत्र भेजा था श्री तुलसीदास जी के पास। मैं तो भक्ति काल की जो कहा वन लाइनर प्रश्न आपको कराए हैं मैंने, अभी 1 हफ्ते से हमारा वन लाइ भक्ति काल चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, है ना? तो ये मीराबाई ने जब लिख कर के भेजा था, तो उसका जवाब दिया था तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से। आगे राम कहतु चलू, राम कहतु चलू, राम कहतु चलू भाई रे। राम कहते मतलब राम, राम करते चलो, राम, राम कहते चलो। आगे जनक जननी तजो जन्मी, करम बिनु विधियु सिरजो अवडेरे। ये पंक्ति भी और ये सारी जो पंक्तियाँ हैं ना, जो हम पढ़ी हैं, ये है विनय पत्रिका से ली गई हैं। विनय पत्रिका आप जानते हैं किसकी है? विनय पत्रिका जो रचना है, और ये किसमें लिखी गई है? विनय पत्रिका अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना, विनय पत्रिका, और ये सारी जो पंक्तियाँ वो विनय पत्रिका से ली गई हैं। तो इतना ध्यान रखना, सारी पंक्तियाँ पढ़ लेना, है ना? एक बार में याद नहीं होंगी, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएँगी, ठीक है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगली पंक्तियाँ हम पढ़ने वाले हैं कवितावली से। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है? खेती ना किसान को भिखारी को भीख भली, खेती ना किसान को भिखारी को भीख भली, ये पंक्तियां भी कवितावली से ली गई हैं। धूत कहो राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, को काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहवे, काहू की जाति बिगाड़े ना सोऊ। ठीक है, ये पंक्तियां भी किससे ली गई हैं? कवितावली से ली गई हैं तुलसीदास जी की। मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु ना लिख्यो कुछ भाल भलाई, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधिहु ना लिख्यो कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियां, ये सारी की सारी पंक्तियां कवितावली की लिखी हैं। आगे देखते हैं, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न अभिन्न, ये गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न अभिन्न, ये पंक्ति भी किसकी है? तुलसीदास जी की है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। हो सके तो मेरे साथ-साथ में इन पंक्तियों को आप लिखते हुए चलें।
है ना? ज़्यादा अच्छे से आपको एक बार पढ़ लीजिए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता पंक्तियों से आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए फिर। अगुन सगुन हुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुन सगुन हुई ब्रह्म स्वरूपा। आगे है कामिनी नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय निमिदाम। ठीक है, कामिनी नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय निमिदाम। ये पंक्ति भी तुलसीदास जी की है। जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सो तिन मिलही न कहु संदेहु। के जेही पर सत्य सनेहु, सो तिन मिलही न कहु संदेहु। आगे विधिहु ना नारी हृदय गति जानी, विधिहु ना नारी हृदय गति जानी। जो ना मित्र दुख होई दुखारी। ठीक है, जो ना मित्र हो दुख होई दुखारी। ये सारी पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। तिन्ही विलोकत पातक भारी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये सारी पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो इनके जो महाकाव्य है, अवधि का महाकाव्य है, कविता रामचरितमानस, इससे ली गई हैं। इसके अंदर 7 कांड है। आगे देखते हैं। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये सारी जो पंक्तियां वो दोहावली से ली गई हैं। आगे देखते हैं जो इनका ग्रंथ है। चार गांव को ठाकरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। ठीक है, ये टोडरमल के बारे में कहा गया है। टोडरमल जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चार गांव को ठाकरो मन को महामहीप, तुलसी राम सनेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारू। ठीक है, ये दोहावली की पंक्तियां हैं, ध्यान रखना। साखी सब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपई भगत कली निंदहि वेद पुराण। ये भी दोहावली से ली गई। ये सारी मैंने प्रमुख पंक्तियां यहाँ पर रखी गई हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पहले पूछ ली गई हैं। आगे हम देखेंगे गुरु नानक की प्रमुख पंक्तियां। तो नानक देव की देखते हैं जो कि सिखों के पहले गुरु थे, है ना? फर्स्ट नंबर के गुरु थे गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म को अपनाया था या सिख पंथ का प्रवर्तन किया था। इस दमदा मैनू की वो भरोसा, आया ना आया ये संसार रैन का सपना, कहीं देखा नहीं देखा कहीं नहीं देखाया। ठीक है, इस दमदा मैनू की वो भरोसा, आया ना आया ये संसार रैन का सपना, कहीं देखा कहीं ना ही देखा। ठीक है, ये इस तरह से आपको पढ़ना है। ये गुरु नानक जी की पंक्तियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। आगे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके जाके कंचन माटी जाने। ठीक है, तो ये सारी पंक्तियां गुरु नानक जी के। रैन गवाई सोई के दिवस गवैया जागी। रैन गवाई सोई के, रात कैसे गवाई? सो के गवाई, और दिवस गवाइया जागी। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। सुरखान कमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपै दोष न दे करता मुगल कर चढ़ाइया। ये पंक्तियां गुरु नानक जी की हैं, याद रख लेना। आगे हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की पंक्तियां, थोड़ी सी ज्यादा हो या कम हो लेकिन हमें पढ़नी सारी हैं, है ना? कबीरदास जी की पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं हर पेपर में, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, 1-2% आपके यहाँ से बनने ही बनने हैं इस क्लास से। आगे है, गहना एक कनकते गहना, इहे में भावना दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। ठीक है, गहना एक कनकते गहना, इहे में भावना दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। सूर समाना चंद में किया घर एक, सूर समाना चंद में किया घर एक, नैया बिच नदिया डूबती जाए, कबीरदास जी की है। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, क्या हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, कबीरदास जी। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काहू, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काहू, कबीरदास जी है। चलन चलन सब लोग कहते ना जाने बैकुंठ कहाँ। ठीक है, सारे लोग कहते हैं चलते रहो लेकिन बैकुंठ पता नहीं कहाँ है। दशरथ सुत त्यू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये राम जो है ना, ये दशरथ के सुत के बारे में नहीं लिखा है कबीरदास जी ने। कबीर के राम अलग थे, वो निर्गुण राम थे, निर्गुण राम की पूजा करते थे। ठीक है, वो सगुण रूप में राम की पूजा नहीं करते थे। पंडित मिथ्या करहु विचारा, नावे सृष्टि ना सृजनहारा, धूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी ना नीरा। ठीक है, ये पंक्ति भी कबीरदास जी के। मैं बार बार इनका नाम ले रही हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, कि किसको हम पढ़ रहे हैं। आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति,
आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहुए जाति, कबीरदास जी की है। साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोय, कबीरदास जी की है। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, ये उपनिषदों के बारे में कहा गया है। जाग बालिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वै रस स्वादा। ठीक है? ये उपनिषद की जो विद्या है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ब्रह्म विद्या के बारे में। आगे गहना एक कनकते गहना, इन इनमें भावना दूजा, कहिन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। ठीक है? ये दुई करी पापिन, दुई करी पापिन, एक निमाज एक पूजा, ये अभी हमने शायद ऊपर देखा है। सूर समाना चंद में मन का चिंता तबया, ये हमने देख लिया आगे है। दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनते हैं गाय, है ना? दिन में तो रोजा रहते हैं और रात में क्या करते हैं? गायों को मारते हैं। यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, जो नर बकरी खाते तिनको कौन हवाल। ये आप ये जानते ही हैं, जो कबीरदास जी थे उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही मतलब दोनों के ही ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। अपनी बातों से, अपने तीखे अंदाज से, अपनी एक क्रांतिकारी रूप में उन्होंने जो है रहे हैं, है ना कबीर जी। और क्यों? क्योंकि उनको जो मुसलमान या फिर हिंदू हों जो ढोंग करते थे ना, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि दिन भर तो रोज़ा रहते हैं, है ना? दिन भर व्रत वगैरह करते हैं या फिर जो हिंदू मंदिरों के और उनकी पूजा करते हैं, वो सब उनको पसंद नहीं था कबीरदास जी को। ये बात उनके लिए कही गई है। है कोई गुरु ज्ञानी जगत में, उल्टी वेद बूझे। ठीक है? है कोई गुरु ज्ञानी जगत में, उल्टी वेद बूझे। आगे पानी में पावक बरई, पानी में पावक बरई, अंधई आँखिन सूझे। पानी में पावक, पावक को बोलते हैं आग को। ठीक है? पावक किसको कहते हैं? आग का पर्यायवाची है। तो बरई यानी कि जलती है, पानी में आग जले, अंधई आँखिन सूझे, और जो अंधा है वो आँखों से देख रहा है। गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता। गाय तो नाहर को धरि खायो, गाय ने नाहर को खा लिया और हिरण ने चीते को। नैया बिच नदियाँ डूबती जाए, नैया बिच नदियाँ डूबती जाए, ये भी कबीरदास जी की है। मुझको तू क्या ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है? मुझको तू क्या ढूँढे बंदे, कहाँ मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटक रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तेरे दिल में हूँ, आत्मा में हूँ। ठीक है? ये कबीरदास जी का कहना था। आगे साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। भयो विवाह चली बिन दूल्हे, बाट जात समझी समधी समझाई, जना 4 मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली माड़ो छायो। ठीक है? ये भी किसकी है? ये भी पंक्ति अ, ये भी कबीरदास जी की है। ठीक है? साईं के संग सासुर आई, याद रखना। हों भली कब देखोगी तोही, एहनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापी मोही। ये पंक्ति भी कबीरदास जी के। रामानंद की कुछ पंक्तियां देखते हैं 2-3। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। ये किसकी है? रामानंद की पंक्ति है, और जो रामानंद जी थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। या आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो हम गाते हैं, हनुमान जी की स्तुति है और ये रामानंद ने लिखी है। ये याद रखना। आगे सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर। सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर। ये रामानंद की पंक्ति है। विकट कटक रे भाई, काया चढ़ा न जाई, जहे नाद बिंदु का हाथी, सतगुर ले चल साथी, जहाँ है अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला। ठीक है? ये सभी किसकी हैं? रामानंद की पंक्तियां हैं। जायसी की प्रमुख पंक्तियां देखते हैं। मोहि कहाँ हंसेसी, किम को हरै। ये पंक्तियां तो आप जानते ही हैं, ये शेरशाह सूरी को बोला था एक बार। शेरशाह जी जो शेरशाह सूरी थे वो इन पर हंस दिए थे जायसी के ऊपर, क्योंकि जायसी एक आंख के काने थे। ठीक है? तब जायसी ने शेरशाह को बोला था, मोही कहाँ हंसेसी, है ना, मतलब मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो। तो आगे हम इनकी पद्मावत की कुछ पंक्तियाँ देखते हैं, वो ये पद्मावत की हैं आगे जो हम पढ़ेंगे। शेर शाह देली सुल्तानो, चारऊ खंड तपई जस भानु, ओही छाज राज और पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। ये बहुत बार पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं, इनको पढ़ लेना। आगे हाड़ भये सब किंगरी, नसई भई सब तांती, रोम रोम से धुनि उठे, कहो विद्या केही भांति। है ना? हाड़ भये सब किंगरी, नसई भई सब तांती, रोम रोम से धुनि उठे, कहो विद्या विद्या के ही भांति। आगे पीयूष सो कहो संदेश डा, हे भौरा हे काग, सो धनी ब्रही जर जर गुई, तेहिक दुधा धुंधा हम लाग।
ये पीयूँ सो कहो संदेड़ा संदेशड़ा, है ना? मतलब पिया से जाके कहे ना मेरा संदेशा, हे भौरे हे काग, ये नागमती व्यूखंड से शायद यहाँ पर ली गई होंगी। आगे देखते हैं नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ देखते हैं। मैंने यहाँ पर जैसी कि कम पंक्तियाँ ली हैं, आगे मैं और पढ़ाऊँगी आपको, है ना? अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना पार्ट 2, ठीक है? पार्ट 2 कमेंट सभी सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिखना है, तभी पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ही नहीं देखा तो फिर दूसरी क्यों देखोगे, है ना? तो मैं उसको नहीं लेके आऊँगी। जानत है वे सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राखेहूँ, काजो बहुत है हिंदी भाखेहूँ। ठीक है? ये जो पंक्तियाँ ये नूर मोहम्मद की है, ये ध्यान रखना। आगे सूरदास की प्रमुख पंक्तियाँ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूंधो। ठीक है? काहे को रोकत मारग सूधो, यहाँ तक पंक्तियाँ कई बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। ये इनकी भ्रमर गीत की पंक्ति है। आगे है जोग ठगौरी ब्रज न बिके है, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो ही फ्री जय है। ये भी भ्रमर गीत से पंक्तियां ली गई हैं। आगे निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सौहदे बूझती साँच न हासी। ये भी भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की, ब्रज में आए उतारी। है ना? ये भी किसकी है? भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं, ध्यान रखना। ये यहाँ तक भ्रमर गीत से पंक्तियां ली गई हैं। आगे देखते हैं संदेशो देव कीसो कहियो। ठीक है? संदेशो देव कीसो कहियो, ये भी सूरदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं उर्मे माखन चोर कड़े, अब कैसे उ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे है जू अड़े। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे उ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हैं जू अड़े। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत, हमारे गोकुल काहे ना आवत। है काहे को गोपी नाथ कहावत, किस लिए तुम गोपियों के नाथ कहलाते हो, है ना? जो पे मधुकर कहत, हमारे गोकुल काहे ना आवत, हमारे गोकुल में क्यों आते हो। ये भी बिरमर गीत की पंक्तियां हैं। आगे है कूदो मोही ब्रज बिसरत नाही, कूदो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत, सगन त्रिनन की छाई। है ना? ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, मतलब ब्रज को मैं भूल नहीं पाता हूँ। ये कौन कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं। किससे? उद्धव से। हौ बलि जाऊं छबीले लाल की, दूसर धूरी घुटरुवन, रेंगिन बोलन वचन रसाल की। बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है, याद रखना। आगे शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए। है ना? शोभित कर नवनीत लिए, ये छोटा जो वात्सल्य रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और आप जानते हैं जो सूरदास जी थे वो वात्सल्य रस के सबसे बड़े मतलब कवि माने जाते हैं शुक्ल जी के द्वारा भी। और उन्होंने श्री कृष्ण जी का यहाँ पर क्या किया है, छोटे रूप का वर्णन किया है, बाल रूप का, कि घुटनों के बल पर चल रहा है। और रेणु तन मंडित, मतलब मंड जो अपना उनका तन है ना वो पूरा धूल मिट्टी से सना हुआ है। और मुख मुख पर दधी लेप लिया है ना? दही मक्खन लेप लिया है। आगे मैया कवई बढ़ेगी चोटी, ये बहुत जब छोटे बच्चे थे थर्ड फोर्थ में शायद ये पंक्तियाँ हमने पढ़ी होंगी, है ना? एक सूरदास जी के पद आते हैं तो ये याद होंगे आपको, पढ़ लेना इसको। कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजऊ है चोटी। कितनी बार मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार तो मैंने दूध पिया है ना? ये अजऊ है चोटी, आज भी छोटी की छोटी है। काँचो दूध पिबती पची पची, देती ना माखन रोटी। है ना? बार-बार मुझे दूध ही पिलाती रहती है मैया, मुझे माखन रोटी नहीं देती है। सूरज चिरजीवो दो भैया, हरि हल्दर की जोटी। हरि हल्दर यानी कि भगवान, और हल्दर यानी कि बलराम की जोटी। काहे को तुम जेह तेह डोलती, हमको अति ही लजावती, अपने कुल की खबर करो, धो संकोच नहीं जिया आवती। काहे को तुम जेह तेह डोलती, है ना? इधर-उधर क्यों डोलती रहती हो, हमको लज्जा, है ना? हमें वो मतलब लज्जा से, हमें शर्म से क्यों खाती हो? आगे चित्त चंचल कुँवरी राधा, खान पान भुलाई। चित्त चंचल कुँवरी राधा, खान पान भुलाई, कबहू बिलपति कबहू बिहंसती, सकची रहत लजाई। आगे अखियां हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर भूखी शब्द आ जाए तो समझ लेना ये सूरदास की पंक्तियां हैं, ठीक है? अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अगर आ जाए तो वो प्यासी वाली मीराबाई की पंक्ति है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। ये पंक्तियां सूरदास की हैं। ऊधव मन नाही 10-20, ऊधव मन नाही 10-20 मतलब मन एक ही है, मन 10-20 नहीं है हमारे। एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराध तुम ईस। ठीक है? तो एक एक ही हमारा मन था, 10-20 नहीं है। और वो मन भी हमारा किसके साथ चला गया, हमारे श्याम जी के संग चला गया है। ये भी बिरमर गीत की पंक्ति है। निस दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है? ये सूरदास है। और
भ्रमर गीत से ही ली गई है। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम जी मथुरा चले गए हैं तब से सदा रहत पावस ऋतु, ठीक है? तब से क्या है कि जो हमारा जीवन है उसमें तो पावस ऋतु ही छाई हुई है। और पावस ऋतु किसको बोलते हैं ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, है ना? आप मुझे कमेंट में बताना। विलगी जनि मानहु ऊधउ प्यारे, वह मथुरा काजरी की कोठरी जे आवहीं ते कारे। विलगी जनि मानव ऊधव प्यारे, वह मथुरा क्या, वह मथुरा काजर की कोठरी है, जो वहां से आता है उसके मन कारे होते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुक मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनिवारे। ठीक है, तुम कारे उद्धव से कह रही है कि तुम भी कारे, और जो सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत कौन है यहाँ पर, जो उनको लेने आए थे, क्या नाम था उनका? अक्रूर जी को बोल रही हैं, है ना? अक्रूर जी लेने आए थे मथुरा, अपने कभी मकर कृष्ण लीला वगैरह देखी होगी तो पता होगा, जो उनको लेने के लिए आए थे, उनको बोल रही हैं कि तुम भी कारे, है ना? तुम कारे का मतलब ये नहीं है उनकी शकल काली है, मतलब उनका दिल काला है ना? वो झूठ बोलते हैं, अक्रूर जी ने भी झूठ बोला था और फिर उद्धव जी भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वो कहती हैं गोपियाँ। आगे मीरा के कुछ पद देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। बसों मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। ये मीरा के पद हैं, याद रखना। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोवल, कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण। ठीक है, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। सखी मेरी नींद नसानी हो, प्रिय को पंथ निहारत, सब रैन बिठानी हो। सखी मेरी नींद नसानी हो, मैं विरहनी बैठी जागू, जग सोवेरी आली। है ना? मैं विरहनी बैठी जागू, मतलब मैं बैठ करके अपनी जो है जाग करके रात गुजारती हूँ, है ना? विरहनी बैठी रहती हूँ और पूरा जग सोया रहता है। दरस बिन दूखन लागे नैन, है ना? बिना दर्शन के भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में उन्होंने माना था, अपना परमेश्वर माना था मीरा जी ने। और मीराबाई कह रही कि दरस बिना भगवान के श्री कृष्ण के दर्शन के मेरे जो नैन है वो दूखन लागे हैं, जबकि तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबहू ना पायो चैन। जब से तुम मुझसे बिछड़े हो तब से मैंने कभी चैन नहीं पाया है। राम मिलन के काज सखी, मेरे आरती उर में जागी रे। तलफत तलफत कल न परत है, विरह बान उर लागी रे। निस्दिन पंथ निहारू पीव को, पलक ना पल भर लागी रे। मतलब मेरी पलकें जो बिल्कुल भी पल भर के लिए भी लगती नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है। तलफत तलफत मतलब तड़प तड़प के मुझे कल नहीं पड़ती है ना? मेरा जो मुझे चैन नहीं आता है। और मेरा मतलब राम मिलन के, भगवान श्री कृष्ण से, अपने पति परमेश्वर से ये मेरा जो है ये बातें कह रही हैं, आप समझ तो रहे होंगे, ईज़ी है ये, है ना? हारी छवि प्यारी महाराज, रतन जड़ित सिर पेंच कलंगी। पेंच कलंगी, सिर पेंच कलंगी। पेंच आप जानते हैं मोर की जो पेंच होती है, पेंच भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के रूप में लगाई जाती है मुकुट में, है ना? तो रतन जड़ित सिर पेंच कलंगी, केसरिया सब साज, और केसरिया कपड़े वो पहनते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकारा सिरताज, है ना? यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण जी की छवि के रूप में यहाँ पर उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, ठीक है? किस तरह की हरी छवि प्यारी, मतलब छवि जो रूप है, जो सूरत है वो इतनी प्यारी है ना? रतन जड़ित मुकुट पहना हुआ है और उस पर भी क्या है, पेंच, मतलब मोर की पेंच लगाई हुई है, कलंगी लगाई हुई है, और केसरिया सब साजे, सब कपड़े केसरिया हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, है ना? और मोर का जो मुकुट है वो मुकुट पहन रखा है। हाँ, पढ़ लेना एक बार। मेरे ना पिता है ना माता ना कोई भाई। तो यहाँ पर आपको इनका अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्थ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा याद रह जाए। थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ, है ना? कि लंबी हो जाएगी ज़्यादा वीडियो। और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको दूसरा पार्ट भक्ति काल की पंक्तियों का चाहिए या नहीं, ठीक है? पार्ट 2 लिख के सभी कमेंट करना। मेरे ना पिता है, ना माता, ना कोई भाई, ये भी मीराबाई जी कहती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवतिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। ठीक है? ये किनकी है? मीराबाई की है। फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे, बिनु कर ताल पखावज बाजे, अनहद की झंकार रे। है ना? तो ये भी मीराबाई की है। रस खान की कुछ पंक्तियां देखेंगे। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पेंजनी, बाजती पीरी कचोटी। ठीक है, ये रसखान जी भी श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, है ना? मुसलमान होकर भी श्री कृष्ण की भक्ति में इन्होंने कविताएं लिखी थी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ तो ले गयो, माखन रोटी रसखान की है। आगे मानुस हो तो वही रसखान, बसी संग गोकुल गांव के ग्वारन।
ये पूछा भी जाता है कि जो रसखान है वो मनुष्य होने पर क्या इच्छा रखते हैं? तो वो गोकुल गाँव के ग्वारन बनने की इच्छा रखते हैं अगले जन्म में, है ना? अगर वो सोचते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का ही जन्म मिले, तो मैं मुझे गोकुल गाँव का ग्वारन बना देना। आगे या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिन्हु पुर को तजी डारो। ये भी रसखान की पंक्तियाँ हैं, है ना? आगे है ब्रह्म में ढूँढो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चौगने गा चायन, देखो सुन्यो कभ्यु कभऊ ना हुए, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। ठीक है? कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं हो, उनका कैसा रूप है, एक बार देख लेना। आगे टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन। रसखान बतायो ना लोग लुगायन। मोर पंख, मोर पंखा, मोर पखा सिर ऊपर राखियाँ, यहाँ पर अंकित नहीं आती है तो मोर पखा लिखा रहता है। मोर पखा सिर ऊपर राखियाँ, गुंज की माल गरे पैरंगी। ठीक है? गुंज की माल गले पैरंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लपटी, वन गोधन ग्वालन संग फिरंगी। ठीक है? मोर पखा सिर ऊपर राखियाँ और गुंज की माल गले में माला पैर करके, और मैं क्या है कि पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण करके, और फिर लपटी बन गोधन ग्वालन संग फिरंगी, उनके संग फिरूंगी, है ना? ऐसा रसखान जी इच्छा जताते हैं अपनी। जेहि बिनु जाने कछऊ नहीं जान्यो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही ना जात को शेष। नरोत्तम दास की पंक्तियाँ और देख लेते हैं। शीस पगाना जगह तन पे ए प्रभु, जाने को आही बस केही ग्रामा, धोती फटी सी फटी दुपटी, अरु पाए उपाने को नहीं सामा। क्या शीस पगाना जगह तन पे प्रभु, यहाँ तक तो ये आती होगी आपको, लेकिन आगे याद कर लेना। ये नरोत्तम दास की पंक्ति है और ये सुदामा चरित नामक इनकी जो रचना वहां से ली गई है ना? ये वाली जो पंक्ति है, द्वार खड़े द्विज दुर्बल, एक द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को। द्विज किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को बोलते हैं। मतलब द्वार पर एक कौन खड़ा है? गरीब सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अपना नाम क्या बता रहा है? अरे द्वारपालो, है ना? कन्हैया से कह दो। ये वाला आपने जो गाना है सुना होगा, तो उससे ही पंक्तियाँ बिल्कुल मेल खाती हैं और पूरा समझ में भी आ जाता है ना? शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर कोई वस्त्र है, कपड़ा है ना? कैसे बिहाल बिवाइन सो गए, कंटक जाल गड़े पग जोए, आए महादुख पाई सका तुम आए, इत्ते ने कितने दिन खोए, है ना? कितने दिनों बाद आए हो। श्री कृष्ण जब सुदामा को अंदर ले जाते हैं, मिलते हैं तो देखते हैं उनके पैरों में बेवाइयाँ फटी हुई हैं और पैरों में जो नंगे पैर वो चल कर के आए तो कितने सारे काँटे उनके पैरों में चुभ गए हैं। और तो श्री कृष्ण को बड़ा दुःख होता है, वो रोते-रोते अपने आँसुओं से उनके पग धोते हैं, है ना? ये नरोत्तम दास जी कहते हैं। आगे देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि यानी कि भगवान श्री कृष्ण, करुणा, इतनी करुणा उनके अंदर छलक गई कि वो रोने लगे। पारी पानी परात को हाथ छुअनई, नैनन के जल सो पग धोए। और उनके नैन बरसने लगे, मतलब रोने लगे। और अपके अपने नैनों के जल से ही उन्होंने भगवान जो सुदामा थे, सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और पानी परात में जो, हाँ, परात में जो पानी रखा था उनके पैर धोने के लिए, उसको नहीं छुआ, नैनन के जल से ही पग धो दिए। भिखारी दास की पंक्ति देखते हैं। कवऊ ना भड़ुआ रन चढ़े, कवऊ ना बाजी बम, सकल सवाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ठीक है? तो यहाँ पर हमारी ये पंक्तियाँ खत्म होती हैं। भिखारी दास की एक ही पंक्ति है। आप बता देना कितनी आपको पार्ट 2 चाहिए, तो पार्ट 2 लिख करके आप मुझे कमेंट करिएगा। सारे बच्चे कमेंट करिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तभी मैं आऊँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बता देना, हाइप कर देना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी।